हार्दिक पांड्या आज किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा था कि जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। हार्दिक पांड्या क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे थे आज, ये चीज मेरी समझ से यहां पर परे थी। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए मुंबई इंडियंस की इस हार का जिम्मेदार आपके हिसाब से कौन है? क्या वो हार्दिक पांड्या है? क्या वो दीपक चाहर है जिन्होंने आखिरी ओवर इस तरीके का डाला? नो बॉल भी डाल दी। जब आप 15 रन डिफेंड कर रहे हो बॉस, आप नो बॉल नहीं डाल सकते हो इस तरीके से। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे हिसाब से दीपक चाहर की भी रही है। गणपति शर्मा जी कह रहे हैं 8 मिनट्स में कवर हटा दिए गए और मैच भी शुरू करा दिया, ऐसा फिक्स देखिए, फिक्स तो नहीं कह सकते क्योंकि बारिश रुक गई और जैसे ही बारिश रुक जाती है तो कवर्स हटाने का यहां पर रूल है मेरे हिसाब से, तो वो एक पॉइंट जरूर रहता है। और अगर ये सब चीजें, तो ये सब मेरे हिसाब से नहीं होगा। हार्दिक पांड्या ने मैच हरवाया है यहां पर रिच इंडिया यहां पर कह रहे हैं। बिल्कुल मेरे हिसाब से हार्दिक पांड्या यहां पर कसूरवार हैं जिस तरीके से, और 6 लगातार मैचेस जीतने के बाद ये मुंबई इंडियंस की 7वीं हार आई है। और गुजरात टाइटंस के लिए अब आप अच्छी चीज ये देखिए कि एक अच्छी चीज ये कि 2 पॉइंट्स जरूर मिल गए हैं गुजरात टाइटंस को, लेकिन अगर आप बुरी चीज देखेंगे गुजरात टाइटंस की तो उसमें आप देखेंगे कि टॉप 3 अगर नहीं चले तो नीचे के बल्लेबाज कितना ज्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे आप शाहरुख खान की बात कर लीजिए, चाहे आप राहुल तेवतिया की बात कर लीजिए, राशिद खान की बात कर लीजिए, चाहे आप शर्फेन रदरफोर्ड की बात कर लीजिए, जो मुकाबले खत्म करने के लिए सक्षम दिखाई नहीं दे रहे हैं, मुकाबले खत्म नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं गुजरात टाइटंस के लिए प्रॉब्लम है। भले ही टीम नंबर 1 पोजीशन पर बनी हुई है, बट प्रॉब्लम ये है कि गुजरात टाइटंस का मिडिल ऑर्डर भी उस तरीके से यहां पर फायर नहीं कर रहा है। ये मुकाबला लगभग आप हार गए थे। वो तो भला हो हार्दिक पांड्या का ही, भला हो दीपक चाहर का जिन्होंने आपको मैच तोहफे में दे दिया, भला हो बारिश का कि वो सही समय पर रुक गई, वरना मुंबई इंडियंस इस मुकाबले में 4 रन आगे था डीएलएस पार स्कोर से 1 ओवर पहले तक। और बारिश आई, पिछली जब बारिश आई थी तब गुजरात टाइटंस आगे चल रहा था। तो बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव भरा ये मुकाबला हमें यहां पर देखने को मिला है। बहुत ज्यादा यहां पर इंटरेस्टिंग ये मुकाबला मैं कहूंगा देखने को मिला, क्योंकि अब अगर आप देखोगे तस्वीरें जो लाइव आ रही हैं वहां पर एक बार फिर से बारिश जो है शुरू हो चुकी है, लेकिन गुजरात टाइटंस को 2 पॉइंट्स दिलाने के बाद एक बार फिर से ये बारिश जो है आई है। कहीं ना कहीं गुजरात वाले बहुत खुश हो रहे होंगे मेरे हिसाब से। गुड्डू सागर जी कह रहे हैं बुमराह लास्ट ओवर देना चाहिए था। गुड्डू जी, बुमराह के ओवर समाप्त हो चुके थे, वो अपने 4 ओवर का कोटा पूरा कर चुके थे और वापसी करवाई बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, अश्विनी कुमार ने। लेकिन मेरे हिसाब से क्या जरूरत थी विल जैक्स को ओवर देने की? हाँ ठीक है, हार्दिक पांड्या के खुद के ओवर में 18 रन चले गए थे, लेकिन आपने इस तरीके के मुकाबले पहले कई बार जिताए हैं। हार्दिक, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, आपको आगे आना चाहिए था, आपको अच्छी गेंदबाजी यहां पर करनी चाहिए थी, और क्यों नहीं की मेरे हिसाब से समझ से परे। कि आज हार्दिक पांड्या ने यहां पर सिर्फ 1 ओवर क्यों डाला? हार्दिक पांड्या क्या डर गए? क्या हार्दिक पांड्या को इस चीज का डर था कि मेरे ऊपर ब्लेम ना आ जाए सारा, मेरे ऊपर कोई उंगली ना उठे, मेरे ऊपर कोई सवाल ना उठाए जाएं, इस वजह से हार्दिक पांड्या ने यहां पर गेंदबाजी नहीं की? विल जैक्स के 1 ओवर दिया, उसमें 15 रन वहां पर पड़े। हालांकि अगर आप देखोगे विल जैक्स को ओवर दिया, लेकिन कर्ण शर्मा जो कि प्रॉपर स्पिनर है आपके, 2 ओवर 13 रन दिए थे, सिर्फ 2 ओवर में 13 रन, और कर्ण शर्मा को आपने तीसरा ओवर दिया ही नहीं। अगर आप देखोगे तो आपने पार्ट टाइम स्पिनर को दे दिया, ना आपने खुद ने किया और ना आपने करण शर्मा को दिया। हार्दिक पांड्या, बहुत बड़ा ब्लंडर इस मुकाबले में आपने किया है मेरे हिसाब से, बहुत बड़ी गलती आपने यहां पर की है। इसके अलावा अगर आप देखोगे कॉर्बिन बॉश जो कि बैटिंग कर रहे थे, जब उनके हेलमेट पे गेंद लगी, यहां पर कंकशन सब्स्टिट्यूट के तरीके से आए अश्विनी कुमार। ये डिसीजन भी अपने आप में फिर वही चीज याद दिलाता है जैसे हमने देखा था कि आपने शिवम दुबे जब टीम इंडिया में खेल रहे थे, शिवम दुबे कंकशन होकर हर्षित राणा को लेकर आई थी टीम इंडिया, वहां पर भी सवाल उठाए गए थे। तो यहां पर भी सवाल उठाए जाएंगे कि क्या कॉर्बिन बॉश और अश्विनी कुमार, क्या ये लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है? क्या इस तरीके से आप रिप्लेस कर सकते हो किसी खिलाड़ी को? मुंबई इंडियंस के इस फैसले पर भी मेरे हिसाब से तो एम्पायर्स क्या सोच विचार उन्होंने किया, क्या उनके दिमाग में ये चीज आई है कि क्या कॉर्बिन बॉश और यहां पर अगर बात करें अश्विनी कुमार की, तो क्या ये लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट थे दोनों? इसको लेकर भी कहीं ना कहीं सवाल यहां पर खड़े होते हैं मेरे हिसाब से। तो शौकत जी, यहां पर शौकत जी कह रहे हैं 1 ओवर 18 रन और 1 ओवर 15 रन भारी पड़ गए। बिल्कुल ठीक बात है आपकी, 1 ओवर 18 रन हार्दिक पांड्या, 1 ओवर 15 रन विल जैक्स, वो 2 ओवर कहीं ना कहीं भारी पड़ गए हैं यहां पर। डीवी पटेल जी कह रहे हैं हार्दिक 1 ओवर 19 रन 12 बॉल नहीं ओवर,
मैं समझा नहीं, अगर आप एक बार फिर से समझा दे तो बहुत आपका धन्यवाद होगा। सर आप लास्ट ओवर देखिए, 1 ओवर 15 रन, गणपति शर्मा जी यहां पर कह रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं आपको, दीपक चाहर शायद वो डेथ में इस्तेमाल करने के लिए आपके लिए सही विकल्प नहीं थे दीपक चाहर, और उसके ऊपर से नो बॉल डालना वो और बड़ा गुनाह है मेरे हिसाब से। जब आप डेथ में गेंदबाजी कर रहे हो, जब आप इस तरीके से रन रोकने की कोशिश कर रहे हो, तो वो बहुत बड़ा गुनाह है। और हार्दिक पांड्या जो कि T20 वर्ल्ड कप जीते हैं 2024 में, पिछले ही साल इतना शानदार लास्ट ओवर किया उन्होंने, हेनरिक क्लासन, डेविड मिलर जैसे दिग्गज बल्लेबाजों को उन्होंने आउट किया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं ली? आज ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आपने गुजरात टाइटंस के खिलाफ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप लेते तो शायद आप 15 रन डिफेंड कर सकते थे। शायद मुंबई इंडियंस की टीम सो चुकी थी, मेरे हिसाब से मुंबई इंडियंस की टीम अपने डगआउट में, पवेलियन में जाकर सो गई थी, आराम से पॉपकॉर्न खा रही थी कि बारिश आ गई, हम डीएलएस से आगे चल रहे हैं, हमको अब गेंदबाजी नहीं करनी है। एकदम से किसी एम्पायर ने जाकर उठाया कि भाई 1 ओवर डालना है, उठो जाओ। पूरी की पूरी टीम ऐसा लगा सोती हुई नजर आ रही थी। मतलब नो प्लानिंग, नो एग्जीक्यूशन, कुछ भी ऑन द स्पॉट, ऑन द पॉइंट नहीं था। चाहे आप थ्रो देख लीजिए, चाहे आप गेंदबाजी देख लीजिए, नो बॉल देख लीजिए, तो ऐसा लग रहा था पूरी की पूरी टीम सोती हुई मुझे तो यहां पर नजर आ रही थी।